यानी कि आइसोबार होते क्या हैं, यानी कि जिनके मास तो सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोबार्स। तो इनके मास नंबर आर्गन का 14 होगा, ये भी 40 और ये भी 40। ठीक है, इनके बारे में नहीं बता पाए थे, इनके बारे में डाल्टन नहीं बता पाए थे, ये एक ड्रॉबैक है एटॉमिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है बेटा, ये सारे अलग अलग डिफरेंट क्या है, एलिमेंट है या डिफरेंट एटम है, उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर क्या है, सेम मास नंबर है। तो ये एक ड्रॉबैक है उनका, राइट डाउन करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग है मॉडर्न डे सिंबल ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न डे सिंबल ऑफ पीरियोडिक टेबल, या आप एलिमेंट भी बोल सकते हो। मॉडर्न डे सिंबल ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न डे ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है डाल्टन is first scientist Dalton is first scientist to use symbol for elements। यानी कि डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल यूज किए जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिख लीजिएगा बेटा। ये आपके पास, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यानी कि डाल्टन इज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट्स, यानी कि सिंबल यूज किए उन्होंने एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है ब्रेजेलियस। नेक्स्ट साइंटिस्ट ब्रेजेलियस। ब्रेजेलियस suggested Berzelius suggested to use one or more, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को बेटा सभी को, वन और मोर letters, one or more letters from the element name, from the element name, from the element name for its symbol, for its symbol। यानी कि डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट्स के जिन्होंने सिंबल यूज किया। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है ब्रेजेलियस। उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक या एक से ज़्यादा उनके नाम में सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कार्बन का सिंबल सी होता है। ठीक है, कार्बन का सिंबल
ऐसी अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। सच एज मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ठीक है भाई। ऐसे ही सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या होता है, S होता है। तो यानी कि किसी में वन लेटर है, एक लेटर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा दो लेटर भी हो सकते हैं। किसने बताया, ब्रेजेलिस ने सजेस्ट किया था ये चीज़ें कि एक या एक से ज़्यादा लेटर भी उनके एलिमेंट्स के नाम के सिंबल में हम यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से राइट डाउन करिएगा बेटा, लिखिएगा इसको जल्दी से, जल्दी लिखिएगा। लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने बेटा? रब कर दूं? फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा था वो तो ड्रॉबैक है, जो कल पढ़ रहे थे हम। ठीक है, कि जो आपके पास सब एटॉमिक, फर्स्ट जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि जो आपके पास एटम्स होते हैं उनको और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये डाल्टन साहब ने कहा था। लेकिन उनका ड्रॉबैक क्या निकला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट। सेकंड, आपके पास आइसोटोप्स की बात की थी हमने कि वो नहीं बताए थे कि सेम एलिमेंट होगा, उनका सेम मास होगा, यानी कि उनके अंदर सेम एटम, और सेम एटम तो सेम मास। लेकिन इस चीज़ को भी गलत प्रूव हुआ आगे जाके, यानी कि हमारे पास आइसोटोप थे हाइड्रोजन के जिनका एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम था, लेकिन मास नंबर क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। ठीक है, उसी को आइसोटोप्स बोलते हैं, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, दैट इज नोन एज द आइसोटोप्स। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट था आपके पास, नेक्स्ट था कि आइसोबार्स, यानी कि जिनमें मास नंबर तो सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे। ठीक है भाई, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे। ठीक है, लिख लिया? अगर लिख लिया हो तो थंब का इम्प्रेशन करिएगा बेटा जल्दी से। अगर सभी ने लिख लिया हो तो बताइएगा एक बार। क्या सभी ने राइट डाउन कर लिया? और अगर फिर भी किसी को नोट्स चाहिए, वीडियो अगर दोबारा देखनी है तो यूट्यूब चैनल है लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है भाई, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब पे, लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, मैं बता देता हूँ अगर आप लोगों को बाद में किसी को फिर से देखना हो तो, लेट्स
टॉक अबाउट केमिस्ट्री। ये यूट्यूब चैनल है बेटा, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा ये, या वहाँ पे आपको, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, एलिमेंट नेमिंग। एलिमेंट नेमिंग। इनिशियली एलिमेंट्स वर नेम्ड, इनिशियली एलिमेंट्स वर नेम्ड, यानी कि स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है उनका नाम आफ्टर देयर डिस्कवरी, आफ्टर देयर डिस्कवरी लोकेशंस, यानी कि स्टार्टिंग में जहां से उनकी डिस्कवरी हुई थी जो एलिमेंट्स की, वहीं से उनका नाम रखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर जो नाम रखा गया, कॉपर फ्रॉम, कहां से रखा गया ये, साइप्रस, यहां से लिया गया, यानी कि जहां पे इसकी डिस्कवरी हुई थी कॉपर की, साइप्रस जगह है, लोकेशन उसकी वहां से, तो उसी के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, कॉपर जहां पे उसके किया गया था तो साइप्रस जगह है, तो इसी के नाम पे कॉपर रख दिया गया। ठीक है भाई, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है आईयूपैक, IUPAC, आईयूपैक। ये एक केमिस्ट्री की इंटरनेशनल संस्था है बेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है आईयूपैक की, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये संस्था है जो डिसाइड करती है कि आपके पास किस एलिमेंट का क्या नाम होगा। आप, या आप ये ऐसे मान सकते हैं कि जो भी रूल रेगुलेशन केमिस्ट्री में बनाते हैं तो ये संस्था है, ये बनाती है आईयूपैक, कि किस एलिमेंट का नाम कैसे होगा, उसके लिए रूल रेगुलेशन ये संस्था तैयार करती है हर एलिमेंट के। आप 10th में जाके पढ़ोगे फिर, ठीक है, कि हर एलिमेंट का नाम कैसे रखा गया, उसके जनरल एस्पेक्ट्स क्या थे। ठीक है, इसमें लिखिएगा आईयूपैक में, ये इंटरनेशनल संस्था है। लिखिएगा नाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर, नाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर, अगर ये लिख लिया तो मैं इसको साफ कर, नाउ रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग एलिमेंट नेम्स, अप्रूविंग एलिमेंट्स नेम, यानी कि एलिमेंट्स के नाम को अप्रूव करने के लिए। ठीक है, सिंबल एंड यूनिट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स, कि उस एलिमेंट के सिंबल क्या होंगे, उस एलिमेंट की यूनिट कैसे क्या होगी,
उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। सिंबल टिपिकली यूज्ड, symbol typically used one for टू लेटर्स। जो सिंबल होंगे आपके पास वो एक या दो लेटर से ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होगा, दो से ज़्यादा लेटर मिलेंगे। फ्रॉम द फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम द एलिमेंट इंग्लिश नेम, यानी कि जो एलिमेंट का नाम रखा गया उसके फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर इंग्लिश नेम। ठीक है, जैसे H4 हाइड्रोजन, C4 कार्बन, ठीक है, B4 बोरोन। ठीक है बेटा, इस प्रकार से एक्सेट्रा ये आपके पास उनके क्या होंगे, सिंबल होंगे, यानी कि उनका फर्स्ट लेटर हो सकता है या स्टार्टिंग के टू लेटर्स उनके आई पैक में, ये आई पैक है भाई। ठीक है, ये संस्था डिसाइड करती है उसकी। लिखिएगा बेटा, जल्दी लिखिएगा इसको। यानी कि आईयूपैक जो संस्था ये अप्रूविंग करती है किसके नेम्स को, सिंबल और उनके एलिमेंट्स के यूनिट को। सिंबल जो होंगे वो एक या एक से ज़्यादा लेटर, यानी कि मैक्सिमम टू लेटर्स होंगे। ठीक है, और एलिमेंट के उनके नाम के इंग्लिश नाम के, जैसे हाइड्रोजन H4 हाइड्रोजन, इसका फर्स्ट लेटर लिया गया H, कार्बन का C फर्स्ट लेटर लिया गया, बोरोन का B फर्स्ट लेटर लिया गया। ठीक है, कर दूँ रब भाई। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सम सिंबल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम some symbols are some symbols are derived from Latin, German. Some symbols are derived from Latin, German or Greek names or ग्रीक नेम्स। ठीक है, यानी कुछ सिंबल लैटिन वर्ड से लिए गए, जर्मन वर्ड से लिए गए और ग्रीक वर्ड से भी लिए गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एफी। एफी क्या होता है, फेरस है, और ये कहाँ से लिया गया है, फेरम वर्ड से लिया गया है। एफी फॉर फेरम।
ठीक है भाई, Fe4 फेरम। नेक्स्ट आपके पास सोडियम 4 नेट्रियम। यानी कि जो आपके पास सिंबल्स लिए गए हैं वो लैटिन वर्ड है, ग्रीक जर्मन वर्ड है और ग्रीक नेम से भी लिए गए हैं, जो सिंबल उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके पास सिंबल है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ जो आपके पास वर्ड्स है वो लैटिन से लिए गए हैं, जर्मन से लिए गए हैं और ग्रीक नेम्स हैं। जैसे फेरस, जो एटॉमिक नंबर 26 होता है फेरस का, आयरन जिसको बोलते हैं, वो किस वर्ड से लिया गया? फेरम वर्ड से लिया गया। ऐसे सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है, वो कहाँ से लिया गया है? नेट्रियम से लिया गया है। ठीक है बेटा, क्लियर आप लोगों को यहाँ तक? ऐसे ही जो के मीन्स होता है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर होता है 19। पोटेशियम 4, जो पोटेशियम लिया गया है वर्ड, ये लिया गया है कैलियम से, ये कैलियम वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ये लैटिन जर्मन और ग्रीक नेम्स है, वहां से इनके सिंबल उठाए गए हैं। जैसे Fe 2 लेटर्स है तो ये फेरस आपके पास, यहाँ से सोडियम ये नेट्रियम वर्ड से लिया गया है, और ये आपके पास पोटेशियम है ये कैलियम वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जो सिंबल्स है वो 1 लेटर के और 2 लेटर के हो सकते हैं। सबसे पहले लेटर्स का यूज, सिंबल्स का यूज करने वाले, एलिमेंट्स का यूज करने वाले सबसे पहले कौन थे? डाल्टन थे, जो जिन्होंने बताया था। उसके बाद ब्रेजिलियस साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया कि जो आपके पास सिंबल होंगे वो एक वर्ड का भी हो सकता है और 2 वर्ड्स के भी ले सकते हैं स्टार्टिंग के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, सिलिकॉन जो है इसका जो सिंबल होगा वो ऐसा ही होगा। ऐसे अभी बताया था आपको सल्फर है, सल्फर का सिंबल कैसे दिखा है? एस, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। ठीक है भाई, जो स्टार्टिंग में जो सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया गया वो बड़े ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, उनको कुछ अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया, बाद में उसमें करेक्शन की गई। जैसे अभी बताया था आपको, हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में न्यू डिस्कवरी हुई, इनके सिंबल्स पे बात हो रही थी, तो इनको क्या किया गया? अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल बनाया गया कि जहां पे भी हाइड्रोजन करेंगे तो इस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये बड़ा ही टिपिकल था इस चीज को लेके। ठीक है, इसमें बाद में करेक्शन की गई। उसके बाद इसके फर्स्ट लेटर को, अभी बताया आपको, या तो फर्स्ट लेटर हो सकता है या स्टार्टिंग के 2 लेटर्स हो सकते हैं उनके सिंबल्स में। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस के लिए वैसे तो P यूज करते हैं फॉस्फोरस के लिए, लेकिन जब स्टार्टिंग में उसके सिंबल दिए गए तो कुछ इस प्रकार का सिंबल फॉस्फोरस का, तो इनको रिप्रेजेंट करना बड़ा ही टिपिकल था। हर सिंबल याद रखना, इतने 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और हर किसी एलिमेंट के अलग अलग सिंबल इस प्रकार से याद रखना बड़ा ही मुश्किल था। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको उनके नेम्स के फर्स्ट या सेकंड लेटर को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, आगे लिखिएगा भाई। स्टेप्स टू राइट सिंबल्स, यानी कि सिंबल लिखने के स्टेप्स टू राइट सिंबल। अगर एक ही लेटर है, फर्स्ट लेटर,
क्या होगा बेटा, कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर, ठीक है। और अगर उसमें 2 लेटर है तो सेकंड लेटर स्मॉल होगा। ये आपके पास स्टेप है सिंबल लिखने के। अगर एक ही लेटर लिया गया जैसे कार्बन, चलिए नाइट्रोजन है, इसका सिंबल क्या होगा, एन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिथियम है, इसका सिंबल क्या होगा, एल आई, यानी कि अगर 2 सिंबल तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा इसमें। इस प्रकार से सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उनके लिखने के स्टेप्स है। लिख लिया आप सभी ने? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।